भारत के किसानों एक हो, एक हो, एक हो। भारत के किसानों एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो नंबर है। केंद्र की सरकार है, उनके द्वारा 3 जो कृषि कानून लगाए गए हैं, उस कानून को काला कानून बताकर उसको वापस करने की मांग को लेकर लगभग 1 वर्ष से दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग किसान भी हैं और दल के सक्रिय सदस्य भी हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा संयुक्त किसान का जो यह आंदोलन है, उसके समर्थन में शांतिपूर्वक बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है और हम लोग किसान के समर्थन में तीनों कानून को वापस करवाने के लिए, और जब तक ये सरकार तीनों कानून वापस नहीं करती है और दिल्ली के बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में वो जैसे आंदोलन का बिगुल फूकेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। कानूनों के विरोध में आप लोग धरना पे हैं, एमएसपी पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एमएसपी पर ये कहना है कि जो किसान अन्नदाता किसान है, जो अन्न पैदा करता है और उसका अनाज का मार्केट में कोई वैल्यूएशन नहीं है, लागत मूल्य अधिक है, तो और जो भी उद्योग धंधा है देश के अंदर, जो उत्पादन उद्योग में होता है, उसका मैक्सिमम दाम तय रहता है और हम किसान सिर्फ मिनिमम दाम मांग रहे हैं, वह भी सरकार उसको कानूनी दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा सौतेला व्यवहार किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारा एमएसपी का कानूनी दर्जा दे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? और सरकार से कहना चाहेंगे कि किसान जो शहीद हुआ है, इतना 700 किसानों ने अपनी शहादत दिया है, फिर भी असंवेदनशील यह सरकार है किसानों के प्रति। इसलिए यह समस्या संवाद से ही समाप्त होगा। इसलिए किसानों के प्रतिनिधियों से संवाद करके और नए कृषि कानून को रद्द करके पुनः एक नई कृषि नीति बनाया जाए, जिसमें तमाम किसान प्रतिनिधियों को शामिल करके और उसके बाद एक बेहतर किसानों के पक्ष में कृषि नीतियाँ बनाई। बस जो धरना का अनाउंस किया है उसी के समर्थन में हम हैं और वर्तमान सरकार इतिहास से प्रमाणित होता है कि औरंगजेब से ज़्यादा दुर्व्यवहार किसानों के साथ कर रहे हैं। औरंगजेब 56 वस्तु पर टैक्स माफ किया था, इतिहास इसका प्रमाण है। एच.सी. हिल्स नाम का इतिहासकार बताता है कि उस जमाने में भारत के किसान दुनिया में किसी से आगे थे, संसार में कोई हमारी बराबरी नहीं कर रहा था। उसी का पिता शाहजहां था, किसानों के साथ उसका व्यवहार था कि नदी छोड़ करके एक गांव से कुछ ज़्यादा टैक्स आ गया और नदी कुछ ज़मीन छोड़ करके चली गई, उससे ज़्यादा टैक्स ले आया था उसका कर्मचारी, उसको बर्खास्त किया था और गुस्सा इतना था कि हम इसको फांसी देंगे। तो उस मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब खूंखार उतना था, वो किसानों का इतना ध्यान देता था, शाहजहां इतना ध्यान देता था, और वर्तमान सरकार 700 किसानों के शहीद हो जाने के बाद भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बात बनाने का कोई ठिकाना नहीं है। एक कानून है कि किसान जितना मन हो उतना स्टोर करें। 85% किसान 2 हेक्टेयर का है, कितना वो स्टोर करेगा भाई? हम यहाँ से ले जाएंगे केरल, तमिलनाडु 5-10 बीघा जमीन में बेचने। यानी किसान में ये काम व्यापारी का है, ये कानून व्यापारियों के लिए है और कानून का दुष्प्रभाव आम जनता पर
पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैसे है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करके गया वो 3 बार हमारा फसल देखेगा, जो दाम तय हुआ वो दाम तय होगा। अगर मार्केट में दाम घट गया तो वो कह देगा कि आपका उत्पादन खराब है और हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो इतना अत्याचार तो किसी काल में नहीं हुआ। 17वीं 18वीं शताब्दी तक यहाँ के किसान शीर्ष पर थे और ये 50 वर्षों में हमारे पिताजी 60 बीघा के किसान थे। 70 में उनको 2 कलेक्टर भर आमदनी था। आज एक चपरासी भर में है। कोई अपने बाल बच्चा को किसान बनाना नहीं चाहता है। 70 में 85 पैसे डीजल था और 85 पैसे गेहूँ, यानी बराबर। वही कर दे सरकार कि जैसे डीजल है वैसे हमरा गेहूँ ले ले, अथवा जैसे गेहूँ है वैसे डीजल दे दे। 85 पैसे में जब उस वक्त था, आज क्या अंतर आ गया है। तो ये किसानों का दोहन है। उद्योगपतियों के लिए हजारों हजार लाखों करोड़ में दिया जा रहा है। यहाँ 6000 अगर ईयरली दिया जा रहा है, जो एक मजदूर से कम है। और आज ही भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि प्रतिदिन किसान 27 रुपये कमा रहे हैं। 27 रुपये भारत सरकार का आंकड़ा है कि प्रति किसान 27 रुपये कमा रहा है। कैसे इसका निर्वाह होगा। और हम समर्थन में बड़हिया में पहली बार आए हैं। इसको हम बहुत जल्द विस्तार देंगे। आनन फानन में शाम में कुछ किसान सोचे कि आकर के बैठना है, आकर के बैठे, हम उसका समर्थन किए हैं, आगे भी समर्थन उसका करते रहें। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर, राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर हम लोग के युवा नेता राष्ट्रीय जनता दल के भाई तेजस्वी जी बड़ा ही ओजस्वी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग, उनके दिशा निर्देश में, उनके आदेश पर हम लोग बैठे हुए हैं। और जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग जो किसान हैं ये धरना पर बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।